कालू जी, नदी किनारे जो हमारा घर है, क्यों ना हम वो घर किराए पर दे दें। गौरी, अभी उस घर को ना ही छेड़ो तो अच्छा है। वो घर तुमने कबूतर से छीन लिया था और अब उस पर कब्जा करके बैठी हो। कालू, मैंने कोई कब्जा नहीं किया, वैसे भी वो कबूतर दूसरे जंगल चला गया है। गौरी, अगर कभी वो कबूतर वापस आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। कालू, अपनी काय काय बंद करो और कोई अच्छा सा ग्राहक ढूंढो। वैसे भी सर्दियां हैं, भारी किराया लेंगे। रानू चिड़िया अपने घोंसले में अपनी बेटी गुड़िया के साथ बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, मुझे लगता है आज बारिश आएगी। इतनी जल्दी घर बनाना बहुत मुश्किल है। जब तक हमारा घर नहीं बनता, हमें तब तक किसी पक्षी के घर रह लेना चाहिए। ये सोचकर रानू चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। रानू, तुम बताओ, आज मेरे घर कैसे आई हो? है रानू चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में तो नहीं रख सकती, लेकिन हाँ, मेरा एक घर है, मैं तुम्हें किराए पर दे सकती हूँ। गौरी बहन, आप कितना किराया लोगी? रानो, वैसे तो मैं एक दिन का 200 रुपये लेती हूँ, लेकिन तुम 100 रुपये दे देना। गौरी बहन, ये तो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है तो निकलो यहाँ से। रानू चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, गौरी बहन ने तो कोई मदद नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तोते भैया के घर जाती हूँ। कालू, जाओ अब भोजन ले आओ, बहुत भूख लगी है। कालू कौवा भोजन लेने घर से निकलता है। रास्ते में कालू कौवे को एक कार नजर आती है। कार के पास एक विदेशी पक्षी और उसकी पत्नी खड़ी थी। कालू कौवा उन दोनों के पास जाता है। क्या हुआ भाई साहब, बहुत परेशान लग रहे हो आप? वो हम इस जंगल में ले आए हैं, हमें एक घर की तलाश है। क्या आपको एक घर चाहिए? फिर तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरा एक घर है, मैं आपको किराए पर दे सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया, हम तो इस जंगल में किसी को जानते भी नहीं, आपने तो मेरी परेशानी हल कर दी। कालू कौवा उन दोनों के साथ कार में बैठता है और उन दोनों को अपने घर ले आता है। गौरी गौरी, हमारी तो लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई? वो कैसे कालू? कालू कौवा सारी बात गौरी कवि को बताता है। फिर गौरी कवि उन दोनों विदेशी पक्षियों को अपने साथ कबूतर के घर लेकर जाती है। ये देखें, यही है वो घर जो हम किराए पर देना चाहते हैं। मुझे ये घर पसंद आ गया है, आप क्या कहती हो पत्नी जी? जी जी, मुझे भी पसंद है। ठीक है, तो मेरी पत्नी को भी ये घर पसंद है। दोनों विदेशी पक्षी घर के अंदर चले जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि अपने घर वापस आ जाते हैं। गौरी, तुमने उन दोनों को किराया तो बताया ही नहीं। कालू जी, तुमने देखा नहीं वो दोनों कितने अमीर हैं, ऊपर से विदेशी। महीने के आखिर पर जाकर जितना मांगेंगे वो दे देंगे। रानू चिड़िया एक सूखे पेड़ के पास जाती है और लकड़ियाँ काटने लगती। फिर रानू चिड़िया उन लकड़ियों की गठरी बनाकर ले आती है और अपना घर बनाना शुरू करती है। अभी शाम हो गई है, बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, कल तक मेरा घर बन जाएगा। रानू चिड़िया वापस तोते के घर जा रही थी। रास्ते में विदेशी पक्षियों को देखती है। इन पक्षियों को पहले तो जंगल में कभी नहीं देखा। रानू चिड़िया तोते के घर आ जाती है और तोते से उन पक्षियों के बारे में पूछती है। उन दोनों पक्षियों को गौरी ने अपना घर किराए पर दे रखा है। ओह, अच्छा अच्छा, लेकिन तोते भाई, ये घर तो वही है जहाँ कबूतर रहा करता था। रानो, तुम्हें गौरी की चालाकियों का पता नहीं है क्या? कबूतर दूसरे जंगल चला गया है और गौरी कवि ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया फिर से अपना घर बनाने के काम पर लग जाती है। रानू चिड़िया के पास एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है। चिड़िया बहन, क्या आप इसी जंगल में रहती हो? जी जी, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। क्या आपने इस पक्षी को कहीं देखा है? पुलिस इंस्पेक्टर रानू चिड़िया को विदेशी पक्षी की तस्वीर दिखाता है। ये तो वही पक्षी है जिसको गौरी बहन ने घर किराए पर दिया है। ये पक्षी तो हमारे ही जंगल में है, इंस्पेक्टर सर। क्या सच में? ये तो बहुत बड़ा चोर और फ्रॉड पक्षी है, हमें इसकी तलाश थी कब से। क्या आप हमें इस फ्रॉडिया के पास ले जा सकती हो? जी जी सर, मैं अभी आपको लेकर जाती हूँ। रानू चिड़िया पुलिस इंस्पेक्टर को उस विदेशी पक्षी के घर के सामने ले जाती है। इंस्पेक्टर सर, वो सामने वाला घर ही उस पक्षी का है। क्या ये विदेशी पक्षी यही रहता है? नहीं नहीं,
ये कुछ दिन पहले ही हमारे जंगल में आया है। ठीक है चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस स्वदेशी पक्षी के दरवाजे पर दस्तक देती है। स्वदेशी पक्षी दरवाजा खोलता है। पुलिस यहाँ? इससे पहले कि वो स्वदेशी पक्षी भागता, इंस्पेक्टर उसे और उसकी पत्नी को पकड़ लेता है और उन दोनों को पुलिस वैन में डालकर ले जाता है। रानू चिड़िया जाकर तोते को सारी बात बताती है। मुझे तो उन दोनों पर पहले से शक था। कालू जी कल जाकर उन दोनों विदेशी पक्षियों से किराया लेंगे, भारी रकम लेंगे दोनों से। अगली सुबह कालू कौवा और गौरी कौवी उन दोनों के घर जाते हैं। कालू जी घर तो खाली है, दोनों भागे, हमें बेवकूफ बनाकर वो भागे। रानू चिड़िया और मिठू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। गौरी बहन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। फिर रानू चिड़िया गौरी कौवी को सारी बात बताती है। क्या ये क्या बकवास कर रही हो? तभी वहाँ पुलिस फिर से आ जाती है। आप में से गौरी कौवी कौन है? मैं हूँ, और कौन है? कबूतर के घर पर कब्जा करने और एक चोर और फ्रॉड पक्षी को घर में पनाह देने के अपराध में आपको अरेस्ट किया जाता है, मिस गौरी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो किसी के घर पर कब्जा नहीं किया, ये घर तो कबूतर का है। जाकर उसे अरेस्ट करें। पुलिस जी, मैंने कुछ नहीं किया। हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है मिस गौरी, हमें सब पता है। उस चोर फ्रॉड को मैंने नहीं, इस काले कलोटे ने पनाह दी थी। पुलिस कालू और गौरी दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। ये तो गौरी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ। पक्षी जैसे कर्म करता है वैसे ही फल मिलता है उसे। इस तरह गौरी कौवी को उसके लालच की सजा मिल जाती है। रानू चिड़िया अपना घर बना लेती है और अपनी बेटी गुड़िया को लेकर अपने घर में चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। एक दिन गौरी कौवी और कालू कौवा भोजन की खोज में गए हुए थे कि उन्हें एक आवाज आती है। मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी मदद करो। कालू जी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है, मगर कहाँ से? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कालू जी, उस तरफ चलें, वहाँ से आ रही है आवाज। कालू कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए उस पेड़ की तरफ जाते हैं। वहाँ एक सूखा हुआ पेड़ मदद की गुहार लगा रहा था। कालू जी, जादुई पेड़, ये पेड़ बोल रहा है, मेरी मदद करो, मैं प्यासा हूँ, मैं मर रहा हूँ। पेड़, क्या तुम जादुई पेड़ हो? क्या तुम हमें सोना चांदी गहने दोगे? मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। कालू जी, ये पेड़ तो खुद मर रहा है, ये हमारी मदद क्या करेगा? चले यहाँ से, बेकार में हमारा टाइम वेस्ट कर दिया इसने। गौरी और कालू मुंह बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। जल्दी चलो बच्चों, तुम दोनों को स्कूल छोड़कर मुझे दाना लेने भी जाना है। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर तोते के घर जाती है। तोते भैया, छोटे मिट्ठू को भेज दें। छोटा मिट्ठू स्कूल बैग पहनकर बाहर आ जाता है। चलो बच्चों, जल्दी चलो, आप पहले ही बहुत लेट हो चुके हो। एक साथ उड़ना और सीधा स्कूल जाना। जी मम्मा। तीनों बच्चे एक साथ स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रानू बहन, चले, हम भी दाना ले आए। हाँ मिट्ठू भैया, चलें। जाते जाते बुलबुल को भी साथ लेना है, वो कल मुझसे कह रही थी मुझे भी साथ ले जाना। रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता उड़ते हैं और बुलबुल के घर पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देती है। बुलबुल बहन, जल्दी आ जाओ। हाँ, बस आई। बुलबुल भी बाहर आ जाती है और वो तीनों दाना लेने के लिए चले जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उन्हें दाना मिल जाता है। वो तीनों पेट भर दाना खाते हैं और घर के लिए जमा करते हैं। चलें, अब हमें घर वापस चलना चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, अभी तो आए हैं, कुछ देर रुकते हैं। वो तीनों दोस्त वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक शिकारी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और साथ ही गोली चलने की आवाज भी आती है। चलो जल्दी अपना भोजन उठाओ। नहीं तोते भैया, बैठ जाते हैं थोड़ी देर और, अभी तो आए हैं। ना बाबा ना, मुझे क्या पता था यहाँ शिकारी भी आते हैं।
चलो जल्दी चले, वरना ये शिकारी मुझे अपने बच्चों का खिलौना समझकर पकड़ कर ले जाएगा। तोते की इस बात पर वो सब हंसने लगते हैं और अपना अपना दाना उठाकर वहाँ से उड़ते हैं। अगली सुबह रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर तोते के घर जाती है। रानो बहन, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आज बुलबुल बहन को साथ ले जाओ। अच्छा ठीक है बच्चों, चलो आप जल्दी से स्कूल चले जाओ। बच्चे स्कूल की तरफ चले जाते हैं। रानू चिड़िया बुलबुल के घर की तरफ जाती है। ये क्या, मुझे लगता है बुलबुल बहन घर नहीं है। आज तो अकेले ही अनाज लेने जाना पड़ेगा। आज मुझे उस दिशा की बजाय इस दिशा में जाना चाहिए, कहीं ये ना हो कि शिकारी मुझे पकड़ ले। रानू चिड़िया अकेले ही भोजन लेने निकल जाती है। रानू चिड़िया दाना ढूंढ रही थी कि उसे उसी पेड़ की आवाज सुनाई देती है। मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ। रानू चिड़िया आवाज की दिशा का पीछा करते हुए उसी पेड़ के पास जाती है। पेड़, क्या आप बोल सकते हो? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है और नदी की तरफ जाती है और पेड़ के पास आ जाती है। ये लें प्यारे पेड़, पानी आ गया। रानू चिड़िया पेड़ को पानी पिलाती है। अब थोड़ा सुकून मिला। चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से बहुत से पक्षी गुजरते हैं, मैंने उनसे मदद मांगी मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बताओ क्या मांगती हो? तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। नहीं पेड़ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद किसी लालच में नहीं की। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उस पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और एक जादुई हंडिया बाहर आती है जिसके ऊपर हीरे लगे हुए थे। इस जादुई हंडिया से तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। रानू चिड़िया खुश हो जाती है। प्यारे पेड़, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। रानू चिड़िया वह जादुई हंडिया अपने घर ले जाती है। रात हो जाती है। मम्मा, आज मेरा चावल की खीर खाने को दिल कर रहा है। रानू चिड़िया उस जादुई हंडिया को खीर देने का बोलती है। हंडिया खीर से भरने लगती है। रानू चिड़िया खुद भी खीर खाती है और अपने बच्चों को भी खिलाती है। फिर रानू चिड़िया उस जादुई हंडिया पर लाल कपड़ा डाल देती है। वाह मम्मा, ये तो जादू है। मम्मा, मैं अपने फ्रेंड्स को भी ये जादू दिखाऊंगा। नहीं बेटा, आप इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताओ, ना पक्षी कुछ भी करके ये जादुई हंडिया हमसे छीन कर ले जाएंगे। गौरी कवि बाहर खिड़की में खड़ी सब सुन लेती है। चिड़िया, तुम सो जाओ और फिर ये जादुई हंडिया मेरी होगी। जब रानू चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं तो गौरी कवि चुपके से वहां आती है और जादुई हंडिया चुराकर वहां से भाग जाती है। कालू जी देखें, मैं क्या लाई हूँ, जादुई हंडिया। इससे जो मांगेंगे वो मिलेगा। क्या सच में जो मांगेंगे वो मिलेगा? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा। चलो हम गर्मा गर्म मोमोज मांगते हैं। हंडिया हंडिया, प्यारी प्यारी हंडिया, हमें मोमोज दे दो। उस जादुई हंडिया से मोमोज निकलने लगते हैं। बस बस कर दो हंडिया, इतने काफी हैं। प्यारी हंडिया बंद हो जा। ए हंडिया बस कर दे। गौरी कवि हर कोशिश करती है मगर मोमोज निकलने बंद ही नहीं होते। हाय कालू जी, हम तो मोमोज के नीचे दबकर ही मर जाएंगे और ये इतने गर्म है, मेरे पंख जल रहे हैं। जल्दी जाओ और रानू चिड़िया को बुला कर लाओ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और रानू चिड़िया को बुलाकर ले आता है। रानू चिड़िया आकर उस जादुई हंडिया पर लाल कपड़ा डाल देती है। रानो रानो बहन, इस हंडिया को ले जाओ यहाँ से। इसने तो मेरे पंख ही जला दिए, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। रानो, मुझे माफ कर। मैं तुम्हें एक शर्त पर ही माफ करूंगी। सब मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। बताओ बताओ। सुबह होते ही तुम ये सारे मोमोज सब पक्षियों के घरों में बांट कर आओगी। ठीक है, वादा, पक्का वादा। रानू चिड़िया अपनी जादुई हंडिया लेकर वहाँ से चली जाती और अगली सुबह गौरी कवि सब पक्षियों के घरों में
वो मोमोज बांट देती है। सब पक्षी गौरी कवि की खूब तारीफ कर रहे थे। जीती रहो गौरी बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। हाय कालू जी, कितना अच्छा लग रहा है, सब मेरी ही तारीफें कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।